वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक इजलास लिया गया, जिसमें उन्होंने दोबारा मुलाजमत तोसी और अटैचमेंट के हवाले से उस पर पाबंदी लगा दी और ख़ासकर जिस तरह से अभी उन्होंने 100 दिन का टारगेट लिया हुआ है, उस हवाले से उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कामकाज का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतह मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आला ने कलीदी पहलुओं पर बातचीत की, जिनमें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरक्कियों, कैडर मैनेजमेंट, तरबियत, तबादले और दिगर इंतज़ामी अमूर शामिल हैं। JKS ऑफिसरान में जमूद को दूर करने की ज़रूरत पर भी जोर देते हुए वज़ीर आला ने महकमे को हिदायत दी कि वो काबिल अमल हल तजवीज़ करे। उन्होंने कहा कि हर कोई बढ़ने के मौके का मुस्तहिक है। हमवार तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला ने गैर मामूली हालात के अलावा दोबारा मुलाजमत तोसी, इजाफी चार्जेस और अटैचमेंट पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की हिदायत दी है। यानी कि अगर कोई मुलाजिम जिसे सस्पेंड कर दिया जाता था और उसके बाद उसे किसी और जगह अटैच किया जाता था, लेकिन इस हवाले से उमर अब्दुल्ला ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा है कि इस पर मुकम्मल पाबंदी जो है वो आयद की जाएगी। उन्होंने ख़ास तौर पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट में अटैचमेंट का जायज़ा लेने पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें इस प्रैक्टिस को ख़त्म करना चाहिए। वज़ीर आला ने कश्मीरी महाजरीन के लिए PM पैकेज के तहत तैनात मुलाजमीन की हैसियत और कारकर्दगी के बारे में भी दरियाफ़त किया। और इसके साथ ही कमिश्नर सेक्रेटरी जो GAD के हैं संजीव वर्मा, उनके कामकाज का तफसीली जायज़ा भी उन्होंने अपना पेश किया, जिसमें इंतज़ामिया, काबीना कोऑर्डिनेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, कैडर मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र पॉलिसियों जैसे अहम हिस्सों का भी अहाता किया गया। बातचीत में जम्मू कश्मीर बाज़ाबादकारी मावनत स्कीम 2022 और SRO 43 के तहत हमदर्दाना तकर्रियों के साथ ऑल इंडिया सर्विसेज और जम्मू कश्मीर इंतज़ामी खिदमात के लिए खिदमत से मुतल्लिक मामलात पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। मीटिंग में IT के इक़दामात जिसे स्पैरो, JKH, RMS और ऑफिसरों के तरबीती प्रोग्रामों का भी जायज़ा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने महकमा को हिदायत दी कि वो असामियों की तकसीम में तसादात को नोट करते हुए जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की तश्कील के बाद ओहदों की दोबारा तखसीस की जाँच करे। वज़ीर आला ने कहा कि तंजीम नौ के बाद पोस्टों की तकसीम पर गौर किया जाना चाहिए। हमें तफावत को दूर करने और इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में इंतज़ामी मुतालबात को पूरा करने के लिए मुनासिब ओहदे हों। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हमें और आवाम के बीच राब्ता रहना चाहिए और आवाम ने हमें चुन करके भेजा है और आवाम की खिदमत के लिए हमें हमेशा आगे रहना चाहिए। और इसी बीच उन्होंने कहा कि इस चीज़ को यकीनी बनाया जाना चाहिए, हुक्मरानी में आवाम की शिरकत को बढ़ावा देगा। और मज़ीद कहा कि ये ज़िम्मेदार और भी शहरी को मरकूज़ इंतज़ामिया के कदम है। सेक्रेटरी शिकायत असद ने हुकूमत और शहरियों के दरमियान पुल के तौर पर इस किरदार को उजागर करते हुए राब्ता का फ्रेमवर्क पेश किया। ये प्लेटफॉर्म अवामी शराकत में इजाफा करेगा और एक जिम्मेदार हुकूमत को यकीनी बनाएगा। वहीं उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि मेरे इस वक्त में जो भी हो सकता है मैं अपनी आवाम के लिए करने के लिए तैयार हूँ।